वबरकातुहू। आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो माँ की अज़मत का और माँ से मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला भी करते हैं। तो एक दफ़ा हज़रत मालिक बिन दिनार हज पर गए। उन्होंने देखा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हज करने आए हुए हैं। तो आपने अपने दिल से सवाल किया, अल्लाह किसी का कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो कहते हैं मैं जब रात को सोया तो मुझे ख्वाब में आया कि अल्लाह ने बहुत सारों का हज कबूल किया है, एक इंसान को छोड़कर। तो मैंने तजस्सुस से पूछा कि वो कौन है? तो उन्होंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्कि, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते हैं मैं ना जल्दी से निकला, सुबह उठा और मैंने ना बल्क जो कबीले से आए हुए थे लोग मुल्क से, उनका ढूंढने लग गया। तो मैंने जो ढूंढते ढूंढते वहाँ गया और पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि कहाँ है? कहते हैं वो पीछे खैमे में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो कैसा इंसान है? क्या वो तो बड़ा खुदा परस्त और नेक और अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करता रहता है, नफल पढ़ता रहता है, बड़ा नेक इंसान है, उसके जैसा नेक इंसान हमने नहीं देखा। तो कहते हैं मैंने जब इतना कुछ सुना तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि भाई एक बात पूछनी है। उसने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कहीं तुम मुझे हज का तो नहीं कहने आए, मेरा हज नहीं कबूल हुआ? कहते हैं मैंने बड़े तजस्सुस से देखा कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं ये बात करने आया हूँ। तो कहता है वजह क्या है, क्यों ये हज नहीं कबूल हुआ? कहते हैं मेरा 24वां हज है और हर दफ़ा हज के मौका पर आखिरी जब मैं कर रहा होता हूँ तवाफ़े काबा, तो कोई ना कोई वली अल्लाह मुझे मिल के ज़रूर कहता है कि तेरा हज नहीं कबूल हुआ। तो कहते हैं इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं वजह छोड़ो, अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी मुझसे नफ़रत करने लग जाओगे। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं तो सही। उसने कहा मैं माँ का बड़ा नाफरमान था, मैं अपनी माँ के साथ बड़ा बुरा पेश आता था। उन्होंने कहा एक दफ़ा मैं शराब, अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत बड़ा कुछ नवाजा था और मैंने ना शराब के नशे में आया, रोज़ों के दिन थे। तो मैंने अम्मा को कहा अम्मा रोटी दे दो, तंदूर के पास थी मेरी अम्मा। तो मेरी माँ कहती है कुछ शर्म कर कि रमज़ान का महीना है, जिस तूने तो रोज़ा नहीं रखा, जिन्होंने रखा है उनका तो कुछ लिहाज कर, उनका तो एहतराम कर। इतनी बात थी कि मैं अपनी माँ से बहस करने लग गया और मैंने अपनी माँ को थप्पड़ दे मारा। जब मैंने थप्पड़ दे मारा तो मेरी माँ जो थी वो तंदूर में गिर गई और मैं सीधा जाके उधर कमरे में चला गया। कहते हैं रात सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। सुबह जब मैं कोई पिछले टाइम जब उठा, कमरे से बाहर आया तो देखने लगा कि मेरी जो बीवी है वो अपने कपड़े पैक कर रही है। मैंने कहा कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहती है मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा कि माँ फोत हो गई? उन्होंने कहा तो मुझे मेरी माँ का चेहरा क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने नसीहत की थी कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि को मेरा चेहरा नहीं दिखाना, तो इसलिए दफन कर दिया। कहते हैं ये बात सुनी मैं बहुत रोया, मेरी बेगम छोड़ के चली गई और मैंने इतना रोया कि मैंने बाहर आते सारी जिस हाथ से माँ को मैंने थप्पड़ मारा था वो हाथ मैंने काट दिया और अपनी सारी दौलत सारा कुछ अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। तो वक्फ़ करके तो अभी अल्लाह ही अल्लाह नफल पढ़ने लग गया हूँ। इतनी बात सुनी जब आपने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तेरा तो हज कब क़यामत तक नहीं कबूल होगा, तो ऐसे ही ज़लील होगा। ये बात करके तो आप वहाँ से आ गए। जब रात को सोए तो ख्वाब में आया कि तूने उस इंसान की आखिरी उम्मीद को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ख्वाब में आया। उन्होंने कहा तूने उस इंसान की आखिरी उम्मीद को ख़त्म कर क्यों किया? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह वो तो माँ का नाफरमान था। कहा उसी माँ की वजह से उसने क़यामत वाले दिन बख्शे जाना है। कहता है मैंने इस बात को बड़ा हैरान होकर देखा कि माँ की वजह से, माँ तो नफ़रत बहुत करती थी। कहते हैं जब अल्लाह ताला उसका नामा माल खोलेगा और बोलेगा इसको दोज़ख में फेंको, तो वो उसकी माँ भी देख रही होगी। तो जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगा, उसको फेंकने लगेगा, तो बोलेगा अम्मा मैं यहाँ पे बहुत जलूँगा, मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। माँ का दिल जो है वो बहुत नरम होता है ना, तो माँ कहेगी कि अल्लाह मैंने भी इसे माफ़ कर दिया, तू भी इसे माफ़ कर दे। तो ये है कि माँ जो है वो एक बहुत अजीम हस्ती है, उसका एहतराम करना चाहिए। और वो जो खुदा है वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो तो इंसान
کو اس کی شاہ رگ سے قریب ہے، اس کی ہر بات منہ سے بولنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے۔ اپنے رب کی طرف دیکھیں، اپنے رب کی طرف دیکھیں، اپنے رب کی طرف دیکھیں۔ جزاک اللہ۔